नमस्कार दोस्तों, शिव शक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम गंभीर है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, यह एक रियल लाइफ स्टोरी है। आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं सो दैट आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो रही थी। दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाए और इससे जितनी भी इनकम होगी, जो भी पैसे इकट्ठे होंगे, उस पैसे से वो अपनी पढ़ाई और रहने के खर्चों में लगाएंगे। दोस्तों, उन दोनों लड़कों ने उस जमाने के महान पियानो वादक इग्नेसी पेडरेस्की से संपर्क किया और पियानो बजाने के लिए संगीत समारोह की बात की। दोस्तों, इस समारोह के लिए पेडरेस्की के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों $2000 एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार किया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू किया। दोस्तों, उन दोनों लड़कों ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ $1600 ही जुटा पाए। दोस्तों, समारोह खत्म हुआ। समारोह के बाद इन दोनों लड़कों ने पेडरेस्की को अपनी यह मुश्किल बताई और $1600 दिए। साथ में उन्होंने एक $400 का करारनामा, एक एग्रीमेंट भी दिया और कहा कि बाकी की रकम वो जल्दी से जल्दी कमा के उनके पास भेज देंगे। दोस्तों, दोनों लड़कों को अब ये भी लग रहा था कि इस संगीत समारोह के साथ साथ उनकी कॉलेज लाइफ का भी अंत हो गया, क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए अब और पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि महान लोगों की महान बातें होती हैं। दोस्तों, पेडरेस्की ने कहा, सबसे पहले आप ये पैसे वापस रखिए और अपना सारा खर्च निकालिए, फिर अपना 10% कमीशन निकालो और इसके बाद अगर कुछ पैसे बचे तो वो उन्हें दे दो। दोस्तों, साल दर साल गुजरते गए। पहला विश्व युद्ध हुआ, 4 साल चला और अब पेडरेस्की पोलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप के अधिकांश देश भूखमरी की समस्या से जूझ रहे थे। विश्व युद्ध के बाद भूखमरी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। दोस्तों, इस भूखमरी की समस्या का समाधान सिर्फ एक ही आदमी कर सकता था और वो था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का एक अधिकारी, हॉवर्ड हूवर। दोस्तों, हूवर ने बिना देर के एक महान कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेडरेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हॉवर्ड हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे, तो हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर पेडरेस्की। आपको शायद याद नहीं होगा कि जब मैं कॉलेज में था और मुश्किल में था, तब आपने मेरी मदद की थी। यह मदद घूम फिर के आपके पास वापस आई है। दोस्तों, यह उन कॉलेज के 2 छात्रों में से एक था जिसने पेडरेस्की को $1600 ऑफर किए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि आप अगर किसी की मदद करते हैं तो वो घूम फिर के एक न एक दिन आपके पास पहुंच ही जाती है। यही जिंदगी का बुनियादी नियम है दोस्तों। इसलिए अगर आप समर्थ हैं तो दूसरों की मदद जरूर करें, क्योंकि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो शायद आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जिसकी आप मदद करते हैं उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।